Hi, this video is related to the most frequently asked question by the aspirant. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसन जवाद रांझा और मैं एक CSS ऑफिसर हूँ। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से जो कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है और वो ये है कि वेयर टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर CSS एग्जाम। CSS एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हर साल कंडक्ट करवाता है, जिसको पास करने के बाद आप वफाकी और सूबाई ब्यूरोक्रेसी के अंदर काम कर सकते हैं। और इसी तरह से तमाम सूबों के पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं वो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाते हैं, जिसके थ्रू प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी की सिलेक्शन की जाती है। किसी भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपका ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए उसका एक सिलेबस दिया जाता है, भले वो कंपेटिटिव एग्ज़ाम आपका एक CSS एग्ज़ाम हो, PMS एग्ज़ाम हो, PCS एग्ज़ाम हो या आपके वन पेपर हो। तो तमाम कंपेटिटिव एग्ज़ाम के अंदर जो सिलेबस होता है उसमें एक ही चीज़ कॉमन होती है, वो है आपकी इंग्लिश। और इसी तरह से CSS और PMS के लिए आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि ओवरलैप करते हैं। यहाँ पे ये बात जानना ज़रूरी है कि ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स बिल्कुल उसी तरह से हैं जिस तरह से आपने अपने इंटर में, अपने ग्रेजुएशन में और अपनी मास्टर्स की डिग्री में पढ़े होते हैं। इसमें वही इंग्लिश ऐसे है, इसमें वही इंग्लिश प्रेसी है, इसमें वही इस्लामियात है और जिस तरह से पाकिस्तान स्टडीज़ होता है वही पाकिस्तान अफेयर बन जाता है। इसका मतलब ये है कि हर एस्पायरेंट ने एटलीस्ट ग्रेजुएशन तक इनको एक दफ़ा ज़रूर पढ़ा है, तो ग्राउंड ऑलरेडी इसके लिए मौजूद है। एस्पायरेंट्स जब अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं तो वो सबसे पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि वो अपनी डिग्री को मैच कर रहे होते हैं विद द अवेलेबल सब्जेक्ट्स। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के ऊपर मैं एक और वीडियो में बात करूंगा, लेकिन आज हम बात करेंगे बेसिक टॉपिक पे कि कहाँ से स्टार्ट करें। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी जो कि अभी अपने इंटर में हैं या अपनी ग्रेजुएशन में है या अपने आखिरी सेमेस्टर में है और अब इन नियर फ्यूचर वो एस्पायर कर रहे हैं कि वो किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम में जाएंगे। देखिए, हर कंपेटिटिव एग्जाम का एक सिलेबस होता है, कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं और कंपलसरी सब्जेक्ट्स में सबसे कंपलसरी सब्जेक्ट्स आपका इंग्लिश होता है, क्योंकि आप उसी ज़बान के अंदर बाकी तमाम पेपर्स को भी लिखना है। फॉर एग्जांपल, अगर हम PMS और CSS की पर्टिकुलरली बात करते हैं तो उसमें इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि किसी भी ज़बान को जानने के लिए 4 बुनियादी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, जो कि हैं आपकी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। किसी भी रिटन एग्ज़ाम के लिए 2 स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हैं आपकी रीडिंग और आपकी राइटिंग। और उनको जानने के लिए ज़रूरी है कि अगर आप रीडिंग करें तो क्रिटिकल रीडिंग हो और अगर आप राइटिंग करें तो क्रिटिकल राइटिंग। और यूँ हम जाते हैं अपने पहले बुनियादी सवाल की तरफ, जो कि ये है कि वेयर टू स्टार्ट। प्रिपरेशन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या आप बिगिनर हैं या आप एडवांस हैं। इंग्लिश का एक्सप्रेशन डेवलप हो चुका है, कि आपके सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट हैं और क्या आप क्रिएटिव राइटिंग कर सकते हैं या नहीं। क्या आपको एक पूरा पैराग्राफ लिखने में दुश्वारी हो रही है या आपको एक पूरा पेज लिखने में दुश्वारी हो रही है, तो यकीनन आप बिगिनर हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं हो रही और आप क्रिएटिव राइटिंग लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ योर एक्सपोजर और बिकॉज ऑफ अगेन योर एकेडमिक बैकग्राउंड, तो फिर आप एडवांस लर्नर हैं। यू कैन राइट एंड यू कैन ऐड ऑन टू योर वोकैबुलरी। मैं स्पेसिफिकली बात करूँगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि बिगिनर हैं और जो अफोर्ड नहीं कर सकते ट्यूशन्स और जो अफोर्ड नहीं कर सकते बड़ी बड़ी एकेडमी। पैराग्राफ राइटिंग जिनकी वीक है, जिनका एक्सप्रेशन डेवलप नहीं हुआ, जिनकी ग्रामेटिक मिस्टेक्स हैं एंड और जिनके अंदर एक फियर है कि वो कैसे स्टार्ट करें, कब स्टार्ट करें, अपनी रीडिंग और राइटिंग स्किल के ऊपर काम करना होगा। और उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अपना स्टार्ट क्रिटिकल रीडिंग से करें, क्योंकि आप क्रिटिकली जब सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को क्रिटिकली देखेंगे, उसको रीड करेंगे, उसके वर्ड्स और उनके वोकैब और उनके ग्रामर पे तवज्जो देंगे, तो आपको पता लगेगा कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता कैसे है। जब आप उसको क्रिटिकली रीड करके स्मॉल सेंटेंसेस में लिखना शुरू करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता से आपकी क्रिटिकल राइटिंग डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे स्टूडेंट जो बिगिनर हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने ऐसे और प्रेसी दोनों स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि उन्हें अभी अपना एक्सप्रेशन डेवलप करना है। तो एक्सप्रेशन डेवलप करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि वो अपनी क्रिटिकल रीडिंग और क्रिटिकल राइटिंग इसकी हैबिट को डेवलप करें। वंस वो छोटे छोटे जुमले लिखना शुरू करेंगे, बिकॉज़ वो इसको डेवलप कर रहे होंगे, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता से क्रिएटिव राइटिंग करेंगे एंड देन आप कन्वर्ट करेंगे उन जुमलों को, उन बुक्स को, उन नॉलेज को जो डे टू डे अफेयर्स में आपको मिलता है और आप लिखना शुरू। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप छोटे छोटे जुमलों से लिखना शुरू करें। वंस आपकी राइटिंग डेवलप हो गई तो आपकी क्रिएटिव राइटिंग भी डेवलप हो जाएगी। इस मौके पे आपको फोकस करना ग्रामर पे, सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे, और जब आप ये फोकस करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता से छोटे जुमलों को लंबे जुमलों में लिखना शुरू करेंगे
तो आपका एक्सप्रेशन डेवलप होगा, और उस एक्सप्रेशन के डेवलप होने के बाद आप बनेंगे एडवांस लर्नर। यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बिगिनर स्टूडेंट्स वो एसे और प्रेसी की प्रिपरेशन एक साथ करना शुरू कर देते हैं। हमेशा याद रखें कि एसे के अंदर आपको एक टॉपिक दिया जाता है और आपने उस टॉपिक को एक्सपेंड करना है, जबकि प्रेसी के अंदर आपको जो पर्टिकुलरली प्रेसी दी जाती है उसको आपने शॉर्टन करके रीराइट करना होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी हैं। अगर आप इन दोनों को एज अ बिगिनर एक साथ स्टार्ट करेंगे तो यकीनन आप अपना एक्सप्रेशन डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमेशा आप ऐसे से स्टार्ट करें। वंस आपने अपनी क्रिएटिव राइटिंग डेवलप कर ली तो आप अपने एक्सप्रेशंस को लॉन्ग करना शुरू कर दें, और उसके बाद आप अपनी हैबिट बनाएं कि आप अपने डे टू डे अफेयर्स के ऑब्जर्वेशंस को जो आपके इर्द गिर्द हैं आप उनको ढालना शुरू कर दें सेंटेंसेस में, और फिर उन सेंटेंसेस से पैराग्राफ बनाना शुरू कर दें, और उस पैराग्राफ और फिर एक पैराग्राफ से 3 पैराग्राफ और हर पैराग्राफ आउटलाइन देते जाएं। यूं करके आप अपना जब ऐसे से स्टार्ट करेंगे, जब आपका एक्सप्रेशन डेवलप हो जाएगा, जब आपके अंदर क्रिएटिव राइटिंग आ जाएगी, तो फिर उसके बाद स्टार्ट होता है कि आप प्रेसी पे काम करें, क्योंकि आपको क्रिएटिव राइटिंग आ गई है और अब आप अपने आइडियाज़ को डेवलप कर सकते हैं एक्सप्रेशंस में। तो अब आपके लिए एक प्रेसी को पढ़ के उसको अंडरस्टैंड करके उसको 1/3 लिखना और उसको एक टाइटल देना बहुत ही आसान हो जाएगा। फाइनली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बिगिनर्स जब अपने एक्सप्रेशन को ठीक करने के लिए क्रिटिकल रीडिंग और राइटिंग करें तो वो बहुत ही कम्प्लेक्स किस्म के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को ना पढ़ें। ये देखा गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट अपनी एक्सप्रेशन को बेहतर करने के लिए डॉन के या किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, पैराज को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स और किसी भी बड़े राइटर की जो बुक होती है उसके अंदर जो एक्सप्रेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है। तो बिगिनर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो स्टार्ट करें किसी भी टेक्स्ट बुक से, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक होती है उसमें ख़ास तौर पे इस बात का ख्याल रखा जाता है कि ग्रामेटिकली करेक्ट हो और उसके अंदर एक्सप्रेशंस सिंपल और स्मूथ हों। और वो एस्पायरेंट्स जो कि एडवांस लर्नर हैं और जिन्होंने अपने एक्सप्रेशन को डेवलप कर लिया है, जो कि फ्रीली लिख सकते हैं और जिनके ग्रामेटिक मिस्टेक्स भी नहीं हैं और जिनके एक्सप्रेशन में भी एक स्मूथनेस है, उनको चाहिए कि वो फ्री राइटिंग स्टार्ट करें और डायरेक्टली अपने एसे से स्टार्ट करें। स्ट्रेट अवे गो टूवर्ड्स द एसे। एटलीस्ट पिछले 5 साल के एसेस को आप खुद आउटलाइन बनाएं और लॉन्ग एसेस को मुकम्मल तौर पर लिखें, और हो सके तो किसी CSS ऑफिसर को, इंग्लिश के लेक्चरर को, प्रेफरेबली वो लेक्चरर जो कि अपीयर हुए हैं CSS के एग्ज़ाम में, उनको दिखाएं। वो ग्रामेटिकली भी ठीक होंगे और CSS के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो उनको पता होंगी। ऐसे के बाद आप प्रेसी की तरफ आएँ और उसके बाद साथ साथ अपने कंपलसरी पेपर्स को कवर करना शुरू कर दें, और उसके बाद आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तरफ जाएँ। तो उम्मीद करता हूँ कि इस मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन का मैंने आंसर कर दिया होगा, कि जो हमेशा मेरे से पूछा जाता है कि वेयर टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिलेटेड और उसकी प्रिपरेशन के रिलेटेड और भी क्यूरीज़ हैं, तो आप इसी वीडियो के कमेंट्स के अंदर मेरे साथ वो क्यूरीज़ शेयर करें, आपको उनके आंसर्स करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है और आपके सर्कल के अंदर ऐसे लोग हैं जो कि एस्पायर कर रहे हैं सिविल सर्विस में आने के लिए और वो दूर दराज एरियाज़ में बैठे हैं या वो अफोर्ड नहीं कर सकते मेट्रोपॉलिटन सिटी में आके किसी ऑफिसर से मिलने को या किसी से गाइडेंस लेने के लिए, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनको उनके इस सवाल का जवाब मिल सके कि वेयर टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।